नमस्कार। फिर एक नई कथा के साथ आप सबका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कुछ कथाएं ऐसी है जो हमें पसंद न आए या हमें विचित्र लगे या हमारे इस समय की समाज व्यवस्था से कुछ अलग हो, जिसके कारण हम उस पर विश्वास न कर सके। जैसा कि अगस्त्य मुनि का अपने ही द्वारा सर्जित स्त्री लोपामुद्रा के साथ विवाह, या च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या पे अश्विनी कुमारों का मोहित होना, जिसकी कथा आप हमारे पुराने वीडियो में देख सुन सकते हैं। आज एक ऐसी ही कथा हम सुनते हैं जिसका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद पुराण और शिव महिम्न स्तोत्र में भी आता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विक्रम संवत का दूसरा महीना मृगशीर्ष महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस महीने का नाम मृगशीर्ष कैसे हुआ और मृगशीर्ष नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज इस कथा से जानते हैं। सनातन धर्म के तीन प्रमुख देव, ब्रह्मा जी जो सृष्टि का सर्जन करते हैं, विष्णु जी जो सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जी जो सृष्टि का संहार करते हैं ताकि फिर से एक नई सृष्टि की रचना की जा सके। वेदों में ब्रह्मा जी शब्द का हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रजापिता या प्रजानाथ शब्द हमें पढ़ने में मिलता है। उस प्रजापिता को 10 मानस पुत्र थे, जिनमें से दक्ष, नारद, भृगु, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, मरीचि, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों के द्वारा ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ब्रह्मा जी को एक पुत्री भी थी जिनका नाम वाग्देवी सरस्वती है। श्वेत वस्त्रधारी, मयूर पर सवारी करने वाली और सारी विद्याओं में कुशल सरस्वती रूपवान भी थी। एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती के रूप पर मोहित हो गए और उनके पीछे दौड़े। सरस्वती ने अपने पिता के मनोभाव को पहचान लिया और वो घबराकर भागने लगी। सरस्वती ने अपने आप को बचाने के लिए हिरनी का रूप धारण किया और पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक छिपने की जगह ढूंढती रही। ब्रह्मा भी कृष्ण मृग का रूप धारण कर उनका पीछा करने लगे। जब महादेव ने यह सब देखा तो तुरंत ही सरस्वती को बचाने के लिए उन्होंने व्याध यानी कि शिकारी का रूप धारण किया और धनुष बाण लेकर ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े। ब्रह्मा को इस बात का आभास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऊंची आवाज में घबराकर चिल्लाकर कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पशुपति बना दूंगा। बेचारे ब्रह्मा जी, वे मोह में इतने अंध हो गए थे कि जान ही नहीं पाए कि जिन्हें पशुपति बनाने का लालच दिया गया है, वह खुद पशुपतिनाथ शिव ही शिकारी का रूप धारण करके उनके पीछे खड़े हैं। व्याध ने बाण चला दिया और मृग का शिरच्छेद कर दिया और ब्रह्मा जी को तब होश आया और अपने ऐसे दुर्व्यवहार से लज्जित होकर ब्रह्मा जी मृगशीर्ष नक्षत्र बनकर भागने लगे। और सरस्वती का क्या हुआ? सरस्वती नदी का रूप लेकर गुप्त रूप से प्रवाहित होने लगी। हमारे भारत में जहाँ कहीं भी 2 नदियों का संगम होता है, वहाँ तीसरी नदी गुप्त रूप से सरस्वती हमेशा विद्यमान होती है, ऐसा सोचकर उस तीर्थ को त्रिवेणी संगम का नाम दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में ब्रह्मा जी के इस कर्म को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है, लेकिन भारत के सामान्य जन के मन में ब्रह्मा के प्रति वह आदर नहीं है जो भगवान विष्णु और महादेव शिव के लिए है। यहाँ पर देवी देवताओं के साथ समय समय पर नवग्रह, सूर्य, चंद्र आदि की भी पूजा की जाती है, लेकिन इन सब में कभी भी ब्रह्मा जी का आह्वान नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि सामान्य जन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस कथा को अविस्मरणीय और अमर बनाने में 3 आकाशीय नक्षत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम व्याध यानी शिव जी का शिकारी स्वरूप, मृगशीर्ष यानी ब्रह्मा जी के कृष्ण मृग के रूप में शीश का कट जाना
और आर्द्रा जो शिवजी के द्वारा चलाया गया वह बाण है जो आज भी आकाश में मृगशीर्ष नक्षत्र का पीछा करता हुआ देखा जा सकता है। इस महीने की पूर्णिमा का चंद्र मृगशीर्ष नक्षत्र के साथ उदय होता है, इसीलिए इस महीने का नाम मृगशीर्ष है। ब्रह्मा से जुड़ी इस कथा का उल्लेख शिव भक्त पुष्पदंत रचित शिव महिम्न स्तोत्र के 22वें श्लोक में भी है, जिसका अर्थ आप देख सकते हैं। हे स्वामी, कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठ पूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी, तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उनके पीछे दौड़े। आपने उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है, अर्थात ब्रह्मा मृगशीर्ष नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आर्द्रा नक्षत्र बनकर उनका पीछा करता है। इस कथा से हमें क्या सीखना है? प्रथम तो हमारे पुराण के रचयिता बहुत ही निष्पक्ष और दंभ से मुक्त होंगे। वे चाहते तो यह कथा हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारे सामने जो घटना बहुत पहले घटी थी और हमने उसे देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस बात का वर्णन शास्त्रों में किया। दूसरी बात, कामना जब तीव्र होती है तो विवेक अदृश्य हो जाता है, अतः कामनाओं को अपने पर हावी मत होने दे और अपने विवेक को सदा जागृत रखे। और तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव सारी कामनाओं का दहन कर चुके हैं, कामदेव को भी जलाकर भस्म कर चुके हैं। ऐसे विवेकी पुरुष ही दूसरों की अयोग्य कामना और कर्म दोनों को रोक सकते हैं। इसलिए हमेशा विवेक का आदर करें। शिव महिम्न स्तोत्र में वर्णित कथाओं को विस्तार से सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। शिव जी के ऐसी दिव्य महिमा को फैलाते रहे, शेयर करके और लाइक करके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।